हिजामा थेरेपी जो है एक एशियन इस्लामिक मेडिसिन है जो प्रोफेट मोहम्मद के इरा से ओरिजिन हुआ है। इसको इजिप्शियन और चाइनीज ने भी अपनाया था। मतलब उनके एशियन टाइम से भी ये थेरेपी चली आ रही है, जिसको कपिंग थेरेपी भी कहा जाता है। प्रोफेट मोहम्मद ने कहा है कि खैरुम मा तदैतुम वल हिजामा, मतलब हिजामा इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। हिजामा थेरेपी के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुए हैं और साइंटिस्टों ने कुछ थ्योरीज बताई है हिजामा थेरेपी के ऊपर। पहली है पेन गेट थ्योरी। पेन गेट थ्योरी में क्या होता है, जब हिजामा थेरेपी में कट किया जाता है तो ब्रेन में एक सिग्नल जाता है और ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिसको बोलते हैं एंडोडॉर्फिन केमिकल। ये केमिकल उस अफेक्टेड एरिया में जाकर वहां के मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे जो पेन है उसमें रिलीफ होता है। दूसरी थ्योरी है रिफ्लेक्स जोन थ्योरी। रिफ्लेक्स जोन थ्योरी में का मतलब है कि जब आपको कोई एक पर्टिकुलर जगह पे पेन है तो वो पेन किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम होने की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मिडल बैक पेन रहता है तो हो सकता है उससे रिलेटेड जो ऑर्गन है, जो स्टमक है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, उसमें अगर आपको गैस या एसिडिटी है, उसकी वजह से कभी कभी मिडल बैक पेन होता है। तो अगर आप मिडल बैक पेन के ऊपर हिजामा थेरेपी करते हैं तो उससे रिलेटेड ऑर्गन, मतलब जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, स्टमक, पैंक्रियाज, लीवर, इसमें रिलीफ होता है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स जोन थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी है रिलीज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस है वो एक तरीके का सिग्नलिंग गैस है जो रेगुलेट करता है, मतलब जो मेंटेन करता है हमारे बॉडी के ब्लड फ्लो को, ब्लड प्रेशर को। न्यूरल ट्रांसमिशन का मतलब है जो हमारे ब्रेन सेल्स में सिग्नल एक सेल से दूसरे सेल्स तक जाता है। और सेल डिफरेंशिएशन मतलब सेल्स का डेवलप होना, उसका मरना, जो एक सेल की प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने का काम नाइट्रिक ऑक्साइड के सिग्नलिंग गैस की वजह से होता है। तो जब आप हिजामा थेरेपी करते हैं तो ये हेल्प करता है नाइट्रिक ऑक्साइड को आपकी बॉडी में रिलीज करने। नेक्स्ट थ्योरी है एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। जब आप हिजामा थेरेपी करवाते हैं तो वो एक्टिवेट करता है इम्यून सिस्टम को। कैसे? जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, हमारे बॉडी में एक ब्लड सर्कुलेशन होता है और एक लिम्फेटिक फ्लूइड का सर्कुलेशन होता है। लिम्फेटिक फ्लूइड में हमारे इम्यून सेल्स पाए जाते हैं। तो जब आप हिजामा थेरेपी करवाते हैं तो वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का लिम्फ का फ्लो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो हमारे इम्यून सेल्स है या इम्यून प्रोडक्ट्स है पूरी बॉडी में अच्छे से पहुंचते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन थ्योरी। ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन थ्योरी में बेसिकली जब आप हिजामा थेरेपी करवाते हैं तो जो मेन ब्लड वेसल्स है उसके ऊपर एक स्मॉल ब्लड वेसल्स जाता है। जब हम कट करते हैं तो वो स्मॉल ब्लड वेसल्स से ब्लड रिलीज होता है, जिसमें टॉक्सिन्स मटेरियल पाए जाते हैं। वो टॉक्सिन्स मटेरियल उस ब्लड के थ्रू निकल जाता है और वहाँ फ्रेश ब्लड बनता है। फ्रेश ब्लड बनने की वजह से जो हमारा LDL कोलेस्ट्रॉल है, मतलब जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो निकल जाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बनता है। मतलब इससे जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम हो जाता है। अगर आपको स्किन डिसीज है और अगर आप उस जगह पे हिजामा करवाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी स्किन है उसमें कुछ इन्फेक्शन है, तो उसके नीचे जो ब्लड वेसल है वो उससे लिंक है, मतलब वो ब्लड जो है वो टॉक्सिक है, इसलिए वहां पे इन्फेक्शन हुआ है, स्किन इन्फेक्शन हुआ है। अगर आप हिजामा करवाते हैं तो ये जो ब्लड है वो बाहर निकल जाता है और वहां फ्रेश ब्लड आ जाता है।
जिसकी वजह से वो स्किन में न्यू ब्लड का फॉर्मेशन होता है और